हेलो क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जो भी उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब जो है हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल्स जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, a man moves 4 meter towards east and 3 meter towards north. Calculate the distance and displacement by the man। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है आपका। एक बार आप क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए मैन मूव्स 4 meter toward east and then 3 meter towards north. Calculate the distance and the displacement by the man। कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस कवर किया मैन ने। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप नॉर्थ, साउथ, और अगर आपको इंडिया का मैप आता हो तो आप इंडिया के मैप को बीच में प्लॉट करेंगे तो वेस्ट बंगाल इस साइड आता है राइट साइड। तो जिधर वेस्ट बंगाल आता है उधर क्या होता है ईस्ट। ये याद करने की ट्रिक है। और जो अदर एंड है जिधर गुजरात आएगा वहाँ पर क्या है वेस्ट। जब आपको ईस्ट पता चल जाएगा तो वेस्ट दूसरा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका ये जो मैन है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो पहले इसको ऑरिजिन पे आप बना लीजिए, इस पर्सन को ऑरिजिन में बना लीजिए। और ईस्ट की तरफ ये कितना गया है, ईस्ट की तरफ 4 मीटर है। फॉर एग्जांपल मैं इमेजनरी यहाँ पर पार्ट कर देता हूँ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। एक्चुअली में ये 4 मीटर नहीं है, बट 4 मीटर का मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पर स्केलिंग कर दी मैंने, क्या डी स्केलिंग। यहाँ पर क्या मैंने करा डी स्केलिंग। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो गया तो कहाँ पहुँचा, पहले ओ से चला, कहाँ पहुँचा, ए पर पहुँचा। कितना मीटर है ये, 4 मीटर। देन अब ये पर्सन यहाँ पर आ गया ए पर। ए से उसको कहाँ पर जाना है, नॉर्थ में। नॉर्थ में कितना जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जाएगा नॉर्थ में। इस तरीके से। और अब ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, या ये मैन कहाँ पहुंच जाएगा, बी पर। तो ये कितना चला, ये 3 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़ तो पूछी गई है कि कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया। और दूसरा चीज़ पूछा गया है कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। तो एक एक करके देख लेते हैं। मैंने क्या बता रखा था, डिस्टेंस इसकी जो एक्चुअल पाथ जो ये वाकई में चला, दैट इज़ ओ ए प्लस ए बी। ओ ए से लेकर ए बी तक जितना ये चला तो कितना होता है, ये 4 + 3 दैट इज़
7 मीटर। ठीक है। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात आई, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका, वेयर इज़ इनिशियल पॉइंट, आप इनिशियल पॉइंट सर्च करें, दिस ओ इज़ इनिशियल पॉइंट, आप फाइनल पॉइंट सर्च करें, दिस इज़ फाइनल पॉइंट, दिस इज़ फाइनल पॉइंट, एंड आफ्टर सर्चिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ज्वाइन देम बाई ए स्ट्रेट लाइन, ज्वाइन देम बाई ए स्ट्रेट लाइन, उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। तो ये आपका जो आंसर आएगा, दिस ओ बी विल बी द आंसर, ओ बी आपका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने क्या बता रखा था आपको कि 4 और 3 ये एक ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, और ये जो ओ बी है ये आपका क्या है, एक हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस का फार्मूला आप लगा लीजिए, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर आपको नहीं पता है, ओ ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओ बी कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर इसका कितना आंसर आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा 5 मीटर, और डिस्टेंस आपका कितना आएगा 7 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैंने एक एक स्टेप बता रखा है इसका, आपको देख लीजिए। पहले आप एक्सिस प्लॉट करेंगे, नॉर्थ एक्सिस कहाँ पर है, साउथ एक्सिस कहाँ पर है, ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है। फिर आप ऑब्जेक्ट या किसी जो भी पर्सन है जो मूव कर रहा है इसको आप बनाएंगे। बनाने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, टोटल एक्चुअल जितना पाथ चला, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट आप सर्च करें, फाइनल पॉइंट आप सर्च करें, और इनिशियल फाइनल सर्च करने के बाद आपको उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ फ्रॉम A to B and then return back to A, वापस A पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ कि A और B के बीच के कितनी डिस्टेंस है। डायग्राम आप देख लीजिए। ये A है आपका, ये B है। कोई पर्सन यहाँ से चला है, A से B गया, अब B से वापस जो है वो A आ गया, A से B गया और B से वापस A आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 30 मीटर है। कितनी मीटर है? 30 मीटर। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एक बार। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पर्सन जो है वो A से B गया और B से वापस A आ गया। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि टोटल डिस्टेंस, ये कल मैंने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आएगा। तो डिस्टेंस अगर आपकी आएगी तो डिस्टेंस आपकी टोटल आएगी A से B और प्लस B से A, दैट इज़ 30 मीटर प्लस 30 मीटर बिकम 60 मीटर। 60 मीटर विल बी द आंसर। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, वेयर इज़ इनिशियल पॉइंट, दिस इज़ इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं इनिशियल पॉइंट, वेयर इज़ फाइनल पॉइंट, द सेम पॉइंट इज़ फाइनल पॉइंट।
तो आई पी और एफ पी दोनों सेम है यहाँ इसमें, तो दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका, कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ये कल मैंने जो है प्रीवियस क्लास में केसेस करके दिखाए हुए थे कि जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चलेगा वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा तो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, ए पर्सन मूव्स ऑन ए सर्कुलर रोड of radius capital R as shown in the figure। अभी आपको मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by the person। ठीक है, covered by the person। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, देख लीजिए। इस तरीके का एक पाथ है, तो एक पर्सन यहाँ पर ए पॉइंट से चला और इस सेमी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, इस तरीके से सेमी सर्कुलर पाथ ऑन ए सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ में जा रहा है और कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। ये उस पाथ का जो है सेंटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, ये रेडियस है। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ए से लेकर बी तक जा रहा है, ए से लेकर बी तक जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, मैंने क्या बता रखा है, जो आप एक्चुअल पाथ चलते हैं, जो आप एक्चुअल पाथ ट्रैवल करते हैं वो आपका डिस्टेंस होता है। तो इस केस में आपने जो है आपने सेमी सर्किल कवर किया है, आपने जिसमें मैंने रेड लाइन बना रखी है, अगर ये पूरा आप कवर करते, पूरा सर्कुलर होता तो इसका आंसर 2πr होता। कितना पेरीमीटर होता है सर्किल का, सर्किल का पूरे का पेरीमीटर कितना होता है, अगर एक पॉइंट से आप चल रहे हैं और वापस चल के वापस आप कहाँ पर आ गए, वहीं पर आ गए, तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2 × पाई × r, अगर इसकी रेडियस r है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सेमी सर्किल है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 2, दैट बिकम्स πr। तो आपका एक आंसर तो ये हो गया जो आपने डिस्टेंस कवर करी। दूसरी चीज़ क्या पूछी गई बच्चों, दूसरी चीज़ क्या पूछी गई है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अपना रूल क्या है, सर्च फॉर आई पी, सर्च फॉर एफ पी, ज्वाइन देम बाई ए स्ट्रेट लाइन। तो ये रेड कलर की जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इसकी कितनी वैल्यू है, 2 × r, ये तो आपका डायमीटर है, ये आपका क्या है, डायामीटर। तो आपका कितना आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का, 2r, और डिस्टेंस का कितना आएगा,
पाई आर। देखिए एक बार इसको, ये बेसिक क्लास 9th के क्वेश्चंस हैं, डिस्टेंस और किसके रिगार्डिंग, डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, देख लीजिए एक बार। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4, एक एथलीट है, मैं लैंग्वेज नहीं निकला हूँ बट मैं बता देता हूँ। एक एथलीट है और वो एक ट्रैक पे रनिंग कर रहा है। An athlete is running on a track, but track is circular. Track is not circular. Track is in square shape. ठीक है, तो यहाँ पर ये एथलीट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है रनिंग, यहाँ से जाएगा इसके ऊपर, फिर यहाँ से होते हुए इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ पर वापस पहुँच जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एन एथलीट इज रनिंग राउंड ए ट्रैक ऑफ स्क्वायर शेप ऑफ साइड 10 मीटर। इसकी कितनी साइड है, स्क्वायर है तो चारों साइडें सेम होंगी। कितनी है इसकी साइड, 10 मीटर। ही कंप्लीट्स वन राउंड, ही कंप्लीट्स, ये जो एथलीट है ही कंप्लीट्स वन राउंड, वन कंप्लीट राउंड in 10 seconds, in 10 seconds he completes one round in 10 seconds। तो क्या पूछा गया है इसमें वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by the athlete in 2 minutes, in 2 minutes। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। ये कोई एथलीट है, ये कोई एथलीट है और ये एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है 10 सेकंड में। एक राउंड कितने कम समय में कंप्लीट करता है, 10 सेकंड में। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर, क्या पूछा गया है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस होगा, कवर करेगा वो एथलीट 2 मिनट में। कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो क्या करोगे तुम लोग 2 मिनट में, तो यहाँ पर देखो 10 सेकंड में, 10 सेकंड में वो एक राउंड करता है, एक राउंड करता है 10 सेकंड में। तो यहाँ पर अगर इंटू 6 कर दें तो क्या हो जाएगा, या इंटू 6 कर दें तो क्या हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। 60 सेकंड में कितने राउंड कर रहा है वो, 6 राउंड करेगा। लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन क्या 60 सेकंड का है, नहीं, हम लोग क्वेश्चन कितने सेकंड का है, 120 सेकंड का है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, और 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो 120 सेकंड आ जाएगा। 120 सेकंड में कितने राउंड करेगा, 12 राउंड करेगा। 12 कंप्लीट राउंड वो कवर करेगा। कितने कंप्लीट राउंड कवर करेगा, 12 कंप्लीट राउंड वो कवर करेगा 2 मिनट के अंदर। तुम लोगों से क्या पूछा गया है, देखो जरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो यहाँ पर 12 चक्कर काट रहा है वो। तो पहले तुम देखो कि अगर कोई पर्सन यहाँ से लेके यहाँ से लेके नीचे की तरफ इधर और फिर वापस ऊपर जा रहा है यहाँ पर, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर ये 10 कितनी साइड थी इसकी, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और ये कितनी थी 10 मीटर, वापस वहाँ पहुँच गया। तो ये एक चक्कर में या एक राउंड में कितना चला, एक राउंड में कितना चला 40 मीटर। देखो एक बार आप लोग अपने पेरीमीटर के बराबर चलेगा। 10 मीटर प्लस 20 प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर अगेन प्लस 10 मीटर, कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो डिस्टेंस एक राउंड में 40 मीटर चलता है, तो 12 राउंड में कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड। तो 12 राउंड में कितना आएगा 12 इंटू 40 मीटर, कितना आ जाएगा 480 मीटर। कितने मीटर आएगा 480 मीटर। तो ये तो वो डिस्टेंस हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसी में, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 मिनट्स। तो आप ये देखिए कि 2 मिनट बाद वो 12 राउंड कंप्लीट राउंड कर रहा है। 12 कौन से राउंड कर रहा है, कंप्लीट राउंड कर रहा है। तो 12 कंप्लीट राउंड करने का मतलब क्या हो गया, वो यहाँ से चला और यहाँ से वापस अगर यहाँ पहुँच गया तो दैट इज़ 1 राउंड, हो गया 1 राउंड। इसी तरीके से दूसरी बार आया तो सेकंड राउंड, इसी तरीके से तीसरी बार आया तो थर्ड राउंड। इस तरीके से देखते जा रहे हो आप। अगर 12 राउंड हो गए तो वो वापस वहीं पर आ गया। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, सर्च फॉर आईपी, यही आईपी है, और सर्च फॉर एफपी, यही एफपी है। ज्वाइन देम बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, सेम पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आएगा और आपका डिस्टेंस जो है वो आपका 480 मीटर आएगा। कितना आएगा 480 मीटर। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर आपको स्पीड ज़्यादा फास्ट लग रही हो न्यूमेरिकल सॉल्व में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं स्पीड और स्लो कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे हैं तुम लोगों से क्लास 9th के। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। बाकी फर्दर टॉपिक की क्लास नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।